जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पंडित अनिल भैया जी। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं काल अष्टमी यानी कि भगवान काल भैरव जी के पवित्र दिन के बारे में। अगर आपको अक्सर बिना वजह डर लगता है, रात को बुरे सपने आते हैं, आपके हर काम में रुकावट होती है, शत्रु, कोर्ट कचहरी या राहु, शनि या फिर काल सर्प दोष की परेशानी चल रही है, तो काल अष्टमी का ये दिन, इस दिन किए गए व्रत और भैरव बाबा की सही पूजा आपके लिए बहुत जो है वो उपयोगी हो सकती है, जो कि आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही खास बातें जो है वो बताऊंगा कि काल अष्टमी क्या है और इसका महत्व क्या है। काल अष्टमी का जो है वो सही मुहूर्त क्या है, घर पर आप साधारण पर शक्तिशाली पूजा कैसे कर सकते हैं, राहु, केतु, शनि, काल सर्प दोष के लिए मैं आपको कुछ खास उपाय भी बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा मंत्र उपाय जो आप रोज कर सकते हैं बताऊंगा। तो आइए जानते हैं कि काल अष्टमी आखिर है क्या। हर महीने की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि को काल अष्टमी कहा जाता है, जो भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव को समर्पित होती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भैरव जी पाप नाशक, रक्षाकर्ता और समय के स्वामी हैं। इनसे प्रार्थना करने से जीवन के बड़े से बड़े संकट, रोग, शत्रु, भूत प्रेत, नजर दोष, ब्लैक मैजिक तक का जो प्रभाव है वो कम होने लगता है। ज्योतिष की दृष्टि से भी काल अष्टमी का जो ये दिन होता है ना, वो राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव को शांत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए काल सर्प दोष से पीड़ित लोगों को भी इस दिन भैरव उपासना जरूर से जरूर ही करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इस साल 2026 की पहली काल अष्टमी के मुहूर्त की। पंचांग के अनुसार माघ जो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो है वह 10 जनवरी 2026 दिन शनिवार को सुबह लगभग 8:23 से 8:24 से शुरू होकर 11 जनवरी की सुबह लगभग 10:20 से 11:21 बजे तक रहेगी। और काल अष्टमी की मेन पूजा रात के समय विशेष रूप से जो निष्ठा काल में किया जाती है। इस वर्ष के लिए जो निष्ठा पूजा का समय 10 जनवरी की रात करीब 11:55 से 12:47 जो सुबह हो जाएगा, अगला दिन हो जाएगा, के बीच बहुत शुभ मानी गई है। ध्यान रखें कि काल अष्टमी में जो उदय तिथि का नियम आमतौर पर नहीं माना जाता, क्योंकि मुख्य जो महत्व है वो रात की उपासना का होता है। इसलिए व्रत, पूजा और भैरव जो साधना है 10 जनवरी की रात को ही करनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूं कि घर पर कैसे आप सरल विधि से जो भैरव बाबा की पूजा कर सकते हैं। काल अष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त या जल्दी उठकर स्नान करें। घर और पूजा स्थल की जो है अच्छे से सफाई करें। फिर सफेद या हल्के या फिर पीले, सफेद या फिर पीले वस्त्र जो है वो आप पहने। शरीर में और वचन की शुद्धता का संकल्प लें कि आज के दिन किसी का मैं
अहित नहीं करूंगा। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, पर इस दिन ये खास आपको संकल्प लेना है। घर के जो मंदिर उसको साफ करके एक छोटी सी चौकी बिछा लें उस पर, और उस पर लाल या सफेद कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और काल भैरव जी की मूर्ति या फिर आप तस्वीर जो है उस पर स्थापित करें। कोशिश करें कि अगर आपके पास शिवलिंग है, भैरव जी की तस्वीर है और साथ में नंदी जी की छोटी मूर्ति भी है तो बहुत अच्छा, नहीं तो केवल तस्वीर से भी भक्ति पूर्वक जो है वो पूजा की जा सकती है। सबसे पहले गंगा जल या पवित्र जल से पूजा स्थल को शुद्ध करें। फिर तिल या सरसों के तेल से एक दीपक भैरव जी के सामने जलाएं। सरसों के तेल शनि और जो भैरव दोनों को प्रिय माना गया है। धूप अगरबत्ती जलाकर भैरव जी को लाल फूल बिलपत्र अगर हो तो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भोग में बूंदी, जलेबी, कचौड़ी या अपनी श्रद्धा के हिसाब से कोई भी मिठाई अर्पण करे। पूजा के दौरान ओम काल भैरवाय नमः इस मूल मंत्र का कम से कम 108 बार जो है आपने जाप करना है। रात को जो है वो निष्ठा काल के समय फिर से स्नान या कम से कम हाथ मुंह धोकर शुद्ध हो जाएंगे। नया या साफ वस्त्र फिर से दोबारा चेंज करके पहने और भैरव जी के सामने बैठकर मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ और ध्यान करें। इस समय एक बड़ा सरसों के तेल का दीप जो है मंदिर या फिर आसपास के काल भैरव मंदिर में जरूर जलाएं। मन ही मन अपनी परेशानी जो है या कोर्ट केस या फिर जॉब या फिर बिजनेस या फिर ग्रह दोष सब भैरव बाबा जी के चरणों में समर्पित कर दें। अब लगे हाथ में कुछ सरल उपाय भी बता देता हूं, कॉपी पेन उठा लें और नोट कर लें। जो लोग काल सर्प दोष, राहु केतु के प्रभाव में हैं या फिर बार बार एक्सीडेंट केस, ब्लैक मैजिक, नजर दोष, रात का डर झेल रहे हैं, उनके लिए काल अष्टमी की रात कुछ खास उपाय बहुत फायदेमंद होने वाले हैं, तो नोट कर लीजिए। काल अष्टमी की रात एक मिट्टी या लोहे के दीपक में सरसों के तेल भरकर एक बड़ी बत्ती जलाकर भैरव जी के सामने रखें। साथ में 7 लाल मिर्च और 7 जो है काली मोटी सरसों का जो दाना लेकर उन्हें अपने ऊपर से 7 बार उतार कर किसी चौराहे या फिर शिवालय के बाहर रख दें। इससे नजर, ब्लैक मैजिक और शत्रु बाधा का प्रभाव जो है वो कम होने लगता है। काल अष्टमी की रात एक मिट्टी या फिर लोहे का दीपक लें, उसमें सरसों का तेल भरकर एक बड़ी बत्ती जलाकर भैरव जी के सामने रख दें और साथ में 7 लाल मिर्च और 7 जो है वो काली मोटी सरसों का दाना लेकर उन्हें अपने ऊपर से 7 बार उतार कर किसी चौराहे या जो है शिवालय के बाहर रख दें। इससे नजर, ब्लैक मैजिक और शत्रु बाधा जो है वो कम हो जाएगी, उसका प्रभाव कम हो जाएगा, ऐसी मान्यता है, ऐसा जो है जो शास्त्रों में वर्णित है। भैरव जी को काला कुत्ता अत्यंत प्रिय माना गया है। काल अष्टमी के दिन किसी काले कुत्ते को रोटी, दूध, गुड़ या फिर बिस्कुट खिलाने से भैरव बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं और जीवन में रक्षा कवच जैसा अनुभव दिखाई देता है, ऐसा जनश्रुति है। गाय को रोटी, गुड़, हरा चारा खिलाने और उसके सर पर हाथ फेरकर शिव भैरव से क्षमा मांगना भी जो है वो शुभ फल देता है। जो लोग निरंतर डर, डिप्रेशन, कोर्ट केस या दुश्मन से परेशान हैं, वो लोग
काल अष्टमी के दिन रात को एक बार भैरव चालीसा का पाठ जरूर से जरूर करें। संभव हो तो 21 बार पाठ करना अति जो है वो शुभ माना गया है। काल भैरव अष्टमी का जो नियमित पाठ राहु केतु शनि के दोष को शांत करने, ग्रहों की जो काली ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करने और जीवन में साहस, हिम्मत, निर्भयता लाने में सहायक माना गया है। पूजा के अंत में हाथ जोड़कर शिव भैरव से प्रार्थना करें कि हे भगवान, अगर जानबूझकर या अनजाने में कोई भी हमसे गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें। हमारे ग्रह दोष, पाप और जो संकट हैं उनको दूर करके हमें सद्बुद्धि और जो है साहस प्रदान करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये काल अष्टमी और काल भैरव जी की पूजा विधि पर ये बनाई हुई मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली में राहु केतु शनि या काल सर्प दोष की एग्जैक्ट स्थिति दशा या फिर कोई व्यक्तिगत उपाय जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ कंसल्ट लिखकर मैसेज कर दें। शेड्यूल के हिसाब से मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। एक बार नंबर मैं आपको नोट करवा देता हूं। नंबर है 9115856555 9501156555। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।